नमस्कार। गवर्नमेंट कॉलेज अनता के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हम बात कर रहे थे बीएससी पार्ट 3 क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर कृष्णिका के बारे में। कृष्णिका या ब्लैक बॉडी वह वस्तु होती है जो अपनी सतह पर आपतित होने वाली किसी भी तरंगदैर्ध्य के विकिरण को अवशोषित करने की क्षमता रखती है। अब यदि किसी कृष्णिका के ऊपर कोई रेडिएशन, किसी भी तरंगदैर्ध्य की रेडिएशन विकिरण आपतित कराई जाए तो वो कृष्णिका उस आपतित विकिरण को अवशोषित करेगी तथा उत्सर्जन भी वहाँ पर होगा। यदि कोई कृष्णिका जितनी मात्रा में रेडिएशन को या विकिरण को अवशोषित कर रही है उतनी ही मात्रा में यदि उस विकिरण को वो उत्सर्जित भी कर रही है तो उस स्थिति में उस कृष्णिका का जो तापमान है वो निश्चित हो जाएगा। ल्यूमर और पेनिशियम ने 1899 में कृष्णिका से उत्सर्जित हुए विकिरण के ऊर्जा घनत्व को विकिरण की तरंगदैर्ध्य के साथ ड्रॉ किया और विभिन्न तापों पर जब उन्होंने इसे ड्रॉ करके ग्राफ का जब अध्ययन किया तो उन्होंने ये पाया कि क्लासिकल थ्योरी या चिरसम्मत सिद्धांत इस कृष्णिका ऊर्जा वितरण वक्र को समझाने में असफल रहा है। असफल क्यों रहा है इसके बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए हमें सबसे पहले कृष्णिका ऊर्जा वितरण वक्र की कुछ विशेषताओं के बारे में पढ़ना पड़ेगा। तो इसकी मुख्य विशेषताओं को हम देखते हैं। पहली बात तो ये कि ऊर्जा घनत्व तथा तरंगदैर्ध्य के मध्य ये खींचा गया ग्राफ हमें यह बात बताता है कि प्रत्येक ताप पर कृष्णिका से प्रत्येक तरंगदैर्ध्य के विकिरण उत्सर्जित होते हैं। जैसे कि ग्राफ में प्रदर्शित है कि ये ग्राफ 0 वेवलेंथ या 0 लैम्डा से शुरू होकर इन्फिनिटी तक जा रहा है। कहीं पर भी यह 0 नहीं होता है, टिल देन इन्फिनिटी यह पहुंचता है। इसका अर्थ यह है कि ऊर्जा घनत्व का मान किसी भी तरंगदैर्ध्य के लिए शून्य नहीं होता, केवल 0 वेवलेंथ पर ही ऊर्जा घनत्व u लैम्डा का मान 0 होता। इसका अर्थ यह है कि प्रत्येक ताप पर कृष्णिका से प्रत्येक तरंगदैर्ध्य के विकिरण उत्सर्जित होते हैं। इसका एक और अर्थ है, इसका अर्थ यह है कि कृष्णिका विकिरण का ऊर्जा वितरण सतत होता है, अर्थात एक कृष्णिका से उत्सर्जित होने वाली विकिरण की तरंगदैर्ध्य 0 से लेकर इन्फिनिटी तक कुछ भी हो सकती है। बीच में कहीं पर भी कोई तरंगदैर्ध्य मिसिंग नहीं होती। इसका अर्थ यह है कि प्रत्येक तरंगदैर्ध्य के संगत हमें ऊर्जा घनत्व का मान प्राप्त होगा। हम ये कह सकते हैं कि कृष्णिका विकिरण का ऊर्जा वितरण सतत होता है। दूसरी बात, ताप वृद्धि से प्रत्येक तरंगदैर्ध्य के विकिरणों की मात्रा बढ़ती है। देखिए, जैसे हम इस पहले ग्राफ की बात कर रहे हैं, पहले ग्राफ में ताप है T1, दूसरे वक्र में ताप का मान है T2 और तीसरे वक्र में ताप का मान है T3। यहाँ पर प्रदर्शित किया गया है कि T1 ताप T2 और T3 दोनों के मान से बड़ा है। यदि T1 का मान T2 और T3 से बड़ा है तब यहाँ पर जो वक्र हमें दिखाई दे रहा है वो वक्र भी T2 और T3 के संगत वक्रों से ज़्यादा क्षेत्रफल घेरे हुए हैं। इसका अर्थ है कि यदि ताप वृद्धि करेंगे तो तरंगदैर्ध्य के प्रत्येक तरंगदैर्ध्य के विकिरणों की मात्रा भी बढ़ेगी। इसको सिंपल तरीके से समझने के लिए हम ऐसा कह सकते हैं कि यदि किसी कृष्णिका का ताप बढ़ाया जाएगा, इसका अर्थ है कि उसे और अधिक मात्रा में ऊर्जा दी जाएगी। अब अधिक मात्रा में ऊर्जा देने का अर्थ है अधिक मात्रा में ऊर्जा का अवशोषण। यदि कोई कृष्णिका अधिक मात्रा में ऊर्जा को अवशोषित करेगी तो अधिक मात्रा में ही उत्सर्जित करेगी, क्योंकि ताप जो है वो स्थिर रखना है। यदि ताप का मान स्थिर रखना है
तो एक कृष्णिका जितना अवशोषण करेगी उतना ही उसे उत्सर्जन करना पड़ेगा, तब जाके उस कृष्णिका का ताप स्थिर रह पाएगा। तो यहाँ पर ताप T1 स्थिर रखने के लिए उसे अधिक मात्रा में ऊर्जा का अवशोषण करना पड़ रहा है, तो अधिक मात्रा में ही ऊर्जा का उत्सर्जन करना पड़ेगा। तो इस प्रकार ये दूसरे नंबर की विशेषता को हम समझ सकते हैं कि ताप वृद्धि से कृष्णिका से उत्सर्जित प्रत्येक तरंगदैर्ध्य के विकिरणों की मात्रा बढ़ती है। अगली विशेषता है निश्चित ताप पर u लैम्डा अर्थात ऊर्जा घनत्व का मान पहले बढ़ता है, फिर लैम्डा m जो कि तरंगदैर्ध्य का एक निश्चित मान है उसके लिए अधिकतम हो जाता है, तत्पश्चात घटता जाता है। वक्र से यह स्पष्ट है कि जैसे जैसे तरंगदैर्ध्य का मान बढ़ता है वैसे वैसे ऊर्जा घनत्व का मान बढ़ता जाता है। अब ताप का मान चूंकि हमने निश्चित लिया हुआ है, इसीलिए तरंगदैर्ध्य के एक निश्चित मान लैम्डा m तक ऊर्जा घनत्व का मान अधिकतम हो जाता है। अधिकतम मान हमने u लैम्डा m लिया है, यह अधिकतम मान u लैम्डा m तक बढ़ता है, तत्पश्चात तरंगदैर्ध्य के बढ़ने पर ऊर्जा घनत्व का मान घटने लगता है, परंतु शून्य नहीं होता कभी। इसी प्रकार अगली विशेषता है कि अधिकतम वर्णक्रमी ऊर्जा घनत्व u लैम्डा m, अधिकतम वर्णक्रमी ऊर्जा घनत्व u लैम्डा m के संगत तरंगदैर्ध्य, u लैम्डा m के संगत तरंगदैर्ध्य है लैम्डा m, इसका मान परम ताप के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसका अर्थ है कि लैम्डा m इज प्रोपोर्शनल टू 1/t। इसका सिंपल सा अर्थ यह है कि यदि हम ताप का मान बढ़ाएंगे तो अधिकतम वर्णक्रमी ऊर्जा घनत्व u लैम्डा m के संगत तरंगदैर्ध्य लैम्डा m का मान घटता जाएगा। उपयुक्त तीन वक्रों से हम इस बात को, इस विशेषता को बड़ी आसानी से समझ सकते हैं। जैसे कि ताप T1 है वो अधिकतम है, अधिकतम ताप T1 के लिए लैम्डा m का मान यहाँ पर फिक्स है। जैसे ही ताप को हम घटाकर T2 पे लाते हैं तो लैम्डा m का मान बढ़ के यहाँ आ जाता है, इस बिंदु पर आ जाता है। और अधिक यदि ताप का मान बढ़ाया जाता है और ताप का मान जैसे घटाया जाता है तो लैम्डा m का मान बढ़ के इस बिंदु तक आ जाता है। इसका अर्थ है कि हमने ताप का मान T1 से घटा के T2 किया तो लैम्डा m का मान बढ़ के इस बिंदु तक आ गया। इसी प्रकार जैसे ही हमने ताप का मान T2 से घटा के T3 तक किया तो लैम्डा m का मान और बढ़ गया। स्पष्टतया जैसे जैसे हम ताप का मान बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे अधिकतम वर्णक्रमी ऊर्जा घनत्व u लैम्डा m के संगत तरंगदैर्ध्य लैम्डा m का मान घटता जा रहा है। लैम्डा m और t दोनों का गुणन एक नियतांक देता है और ये नियतांक कहलाता है वीन नियतांक, जिसका मान 2.898 गुणा 10⁻³ मीटर केल्विन के बराबर होता है। इसका वीन नियतांक का मात्रक हमने इस समीकरण से आसानी से निकाला है। लैम्डा जो कि तरंगदैर्ध्य है उसका मात्रक मीटर होगा, टी जो कि परम ताप है उसका मात्रक केल्विन होगा। अगली विशेषता है लैम्डा m के संगत अधिकतम वर्णक्रमी ऊर्जा घनत्व u लैम्डा m परम ताप की पंचम घात के समानुपाती होता है। अर्थात लैम्डा m के संगत जो अधिकतम वर्णक्रमी ऊर्जा घनत्व हमने लिया था u लैम्डा m, उसका मान परम ताप के पंचम घात के समानुपाती होता है। अर्थात u लैम्डा m प्रोपोर्शनल टू T⁵। अगली विशेषता यह है कि u लैम्डा अर्थात वर्णक्रमी ऊर्जा घनत्व तथा लैम्डा तरंगदैर्ध्य के मध्य का क्षेत्रफल कुल उत्सर्जन क्षमता E के बराबर होता है। किसी भी एक वक्र का क्षेत्रफल, यह वक्र खींचा गया है ऊर्जा घनत्व तथा तरंगदैर्ध्य के मध्य, तो इस वक्र के अंतर्गत आने वाला क्षेत्रफल, वक्र के अंतर्गत आने वाला समस्त क्षेत्रफल
कुल उत्सर्जन क्षमता E के बराबर होता है तथा यह परम ताप के चतुर्थ घात के समानुपाती होता है। अब कुल उत्सर्जन क्षमता क्या होती है? कृष्णिका के पृष्ठ से प्रति एकांक क्षेत्रफल प्रति सेकंड उत्सर्जित विकिरण की मात्रा, ये कुल उत्सर्जन क्षमता E कहलाती है। कुल उत्सर्जन क्षमता को हम ऐसे परिभाषित करते हैं कि कृष्णिका के पृष्ठ से प्रति एकांक क्षेत्रफल प्रति सेकंड उत्सर्जित विकिरण की मात्रा कुल उत्सर्जन क्षमता, किसी कृष्णिका की कुल उत्सर्जन क्षमता कहलाती है। और कुल उत्सर्जन क्षमता का मान ज्ञात करने का सबसे आसान तरीका है u लैम्डा और लैम्डा के मध्य जो वक्र खींचा गया है, उस वक्र के अंतर्गत जो क्षेत्रफल है वो उस कृष्णिका का कुल उत्सर्जन क्षमता का मान देगा। कुल उत्सर्जन क्षमता, किसी भी कृष्णिका की कुल उत्सर्जन क्षमता उस कृष्णिका के परम ताप के चतुर्थ घात के समानुपाती होता है, अर्थात E is proportional to T की पावर 4, then E is equal to sigma T की पावर 4, और सिग्मा यहाँ पर कहलाता है स्टीफन कांस्टेंट। और ये जो नियम है जो ये कहता है कि किसी भी कृष्णिका की कुल उत्सर्जन क्षमता E का मान उस कृष्णिका के परम ताप के चतुर्थ घात के समानुपाती होता है। यह नियम कहलाता है स्टीफन बोल्ट्जमैन का नियम। यहाँ पर सिग्मा स्टीफन कांस्टेंट है जिसका मान होता है 5.67 इंटू 10⁻⁻8 वॉट पर मीटर स्क्वायर केल्विन की पावर 4।